जब सीता मैया का क्या हो जाता, हरण हो जाता है, इसके बाद रामचंद्र जी रावण को मारते हैं। रावण को पहले भी तो मार सकते थे, विवाह के पहले भी तो उन्होंने बहुत सारे असुर मारे, लेकिन सीता जी को साथ लेकर वन में जाना, इसके बाद रावण का संहार करना, ये पहले भी कर सकते थे कि नहीं। लेकिन यहाँ जब शक्ति स्वरूपा मैया को कहा गया है तो सबसे पहले रामचंद्र जी जनकपुर जाते हैं और सीता मैया को ब्याह कर लेकर आते हैं, अर्थात शक्ति को लेकर आते हैं, क्योंकि रावण का संहार करने के लिए शक्ति की आवश्यकता है ना, है कि नहीं है। भगवान के अवतार का हेतु ही यही है कि रावण को मारना है, इसीलिए शक्ति स्वरूपा सीता जी को ब्याह कर को लेकर आते हैं और फिर इसके बाद वो लंका प्रस्थान करते हैं और फिर रावण का संहार करते हैं। इसीलिए यहाँ पर बाबा ने उन्हें शक्ति स्वरूपा कहा गया। और फिर इसके बाद वो राम जी की वंदना करते हैं कि मैं उन ईश्वर राम का की वंदना करता हूँ। बोले जाओ का फोन जिनकी कृपा से क्या होता है, मूक होई बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन। जो मूक है, जो बोल नहीं पाते हैं, जो बोलने में असक्षम है, अगर राम की कृपा हो जाए, उस ईश्वर की कृपा अगर हो जाए तो मूक भी बाचाल हो जाते हैं, अर्थात बोलने में सक्षम हो जाते हैं। पंगु चढ़े गिरिवर गहन, अर्थात जो लंगड़े हैं पैर से, वो चढ़ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, नॉर्मल ही वो चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर रामचंद्र जी की कृपा हो जाए, रामचंद्र जी जिस पर अपनी कृपा दृष्टि डाल दें, तो वह लंगड़ा व्यक्ति भी गिरिवर अर्थात पहाड़ खोलो यार जल्दी। श्री सीताराम चरणभ्यो नमः। माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यार्थदीनि वै प्रभो मया हतानि पुष्पाणि पूज्यार्थं कृतिके हेताम्। पूज्यपाद व्यास जी महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो यहाँ पर तुलसी बाबा कहते हैं कि मैं उन राम की वंदना करता हूँ जिसके कारण गूंगा भी बोलने लगता है और लंगड़ा भी चलने लगता है। ऐसी उनकी कृपा दृष्टि है, ऐसा उनका सामर्थ्य है। और इसके बाद बाबा अपने गुरु देवी की वंदना करते हैं। बंदहु गुरु पद परम परागा, बंदहु गुरु पद परम परागा, गुरु विश्वास सच अनुरागा, बंदहु गुरु पद परम परागा। भगवान की ऐसी महिमा है कि जब तक किसी को गुरु की शरण प्राप्त नहीं होती तब तक वह ईश्वर का दर्शन प्राप्त कर ही नहीं सकता। ईश्वर की उसे शरणागति प्राप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि गुरु की ऐसी ही महिमा है।
इसके बाद बाबा संतों की भी वंदना करते हैं, खलों की भी वंदना करते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने यहाँ पर सबकी वंदना की है और इसके बाद कथा का प्रारंभ किया है। तो आज समय